हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। घर पे ही बैठे बैठे आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से किसी से भी इसके फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इसमें आपके सामने दो ऑप्शन हुए हैं। पहला है आपका साइन इन का। अगर आपने रेलवे का पहले कोई फॉर्म भरा था तो आप डायरेक्ट अपनी मोबाइल नंबर या फिर जिस ईमेल से आपने बनाया हुआ है उसको डालकर और पासवर्ड को डालकर डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोस्तों यहाँ पर पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको क्रिएट अकाउंट पर लॉगिन करना होगा, यानी कि क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना होगा। तो मैंने पहले कभी भी रेलवे का फॉर्म नहीं भरा है, तो यहाँ पर मैं क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया मेरे सामने कुछ यहाँ पर इंटरफेस आया, इस पर मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा। तो ओके पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने आपको क्रिएट एन अकाउंट यानी कि अकाउंट को क्रिएट करना है। इसमें सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, नेशनैलिटी में इंडियन यहाँ पर आप कर देंगे। उसके नीचे दोस्तों आपको अपना फुल नेम लिखना है। यहाँ पर फुल नेम आपको आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा नाम जो भी आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में है। यहाँ पर दोबारा से आपको अपना पूरा नाम लिखना होगा। क्या आप अपने नाम में चेंज करना चाहते हैं तो नहीं पे नो पे क्लिक करना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, कंफर्म डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है, कंफर्म जेंडर पर क्लिक करना है। और आगे नीचे दोस्तों यहाँ पर फादर नेम लिखना है, रीटाइप दोबारा से लिखना है, मदर नेम दोबारा मदर नेम। तो यहाँ पर सभी चीज़ें दो दो बार लिखी हुई हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है OTP। यहाँ पर सबसे पहले आपको ईमेल एड्रेस डालना है। उसके बाद जनरेट OTP पर यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपकी ईमेल पर 6 कोड का ईमेल यहाँ पर OTP जाएगा, उसको यहाँ पर आपको भरना है। उसके बाद मोबाइल नंबर पर आपको करना है। जैसे ही मोबाइल नंबर लिखेंगे उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे मोबाइल पर आपके ईमेल पे OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, वहाँ पे इसको भर देना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद दोस्तों इस पर क्लिक आपको नहीं करना है। इस पर क्लिक करने से पहले आपको इस पर क्लिक करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस पर बिना क्लिक किए इस पर क्लिक कर दोगे तो आपके आधार कार्ड पर OTP नहीं जाएगा। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा कोने में, प्लीज़ चेक कंसेंट। तो इस तरीके से कंसेंट आधार कार्ड, तो चेक कंसेंट आधार कार्ड जो है वहाँ पर लिखा आ जाएगा। तो इसीलिए वो दिक्कत इसी वजह से हो रही है। यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, आधार कार्ड नंबर डायरेक्ट डाल रहे हैं और डायरेक्ट OTP पर क्लिक कर रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, पहले आधार कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद इस पर राइट पर क्लिक करना है, उसके बाद करना है। तो जैसे ही आप जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड में जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड बना लेना है। जैसे किसी का नाम मोहित है तो यहाँ पर मोहित @123 और M जो है वो बड़ा रखना है, बाकी सारे स्मॉल। इस तरीके से पासवर्ड बना लेंगे इजी सा जो याद रहे। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर राइट पर क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो मैं अपनी सभी चीज़ें सभी डिटेल फिल कर देता हूँ। तो साथियों यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें फिल कर दी हैं, यहाँ पर पासवर्ड भी बना लिया है और यहाँ पर कैप्चे को भी राइट कर दिया है। तो दोस्तों अब हम प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर डिटेल आ जाएंगी, जो भी आपकी डिटेल्स होंगी। इसमें अगर आपको चेक करना है, अगर कोई दिक्कत है, कोई चीज़ चेंज करनी है तो यहाँ पर आप एडिट पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। और अगर आपके सामने सब कुछ सही है तो यहाँ पर आपके सामने आई हैव चेक्ड, यहाँ पर राइट क्लिक करना है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ और क्रिएट एन अकाउंट इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे प्रोसीड के यहाँ पर दोबारा क्लिक कर देना है और आपका जो
क्रिएट है वो अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर यूज़र क्रिएट सक्सेसफुली लिखा गया दोस्तों, और यहाँ पर मेरे सामने मेरे मोबाइल पर मैसेज भी आ चुका है कि आपको जो अकाउंट है वो क्रिएट हो गया है। तो दोस्तों अब मुझे क्या करना है, मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है तो अब मुझे करना है लॉगिन। तो लॉगिन यहाँ पर मैं अपने मोबाइल नंबर से भी कर सकता हूँ, ईमेल से भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी डालकर और पासवर्ड से लॉगिन करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों चीज़ें लिख दी हैं और यहाँ पर कैप्चे पर मैं राइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर कैप्चे को राइट कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर ये राइट हो गया। अब मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों मैंने लॉगिन पर क्लिक किया। तो लॉगिन पर क्लिक होने के बाद कुछ देर का, कुछ सेकंड का यहाँ पर टाइम लेगा प्रोसेसिंग में। तो दोस्तों लॉगिन होने के तुरंत बाद यहाँ पर आपका जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर मुझे फिल करना है, तो उसके इंस्ट्रक्शंस आए हुए हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने 2 फॉर्म आ गए हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 तरह की वैकेंसी रेलवे में निकली हुई है। एक है लेवल 1 7th पे की, जो कि 08/2024 की है। यही है रेलवे ग्रुप डी के लिए। इसकी जो लास्ट डेट है वो 22 फरवरी है। तो रेलवे ग्रुप डी की यही वैकेंसी को मुझे भरना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा। तो इस पर मैंने राइट क्लिक कर दिया। अब सीधा मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। तो दोस्तों ऐसे ही आपको भी करना है। तो यहाँ पर यू हैव चूज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अप्लाई। तो यहाँ पर दोस्तों आपको चूज करना होगा, यहाँ पर आप किसके लिए भरना चाहते हैं, प्रयागराज, पटना, रांची, मुंबई, कोलकाता। तो आपके जो स्टेट में जो भी डिस्ट्रिक्ट हो उसको आप चूज़ कर लेना। तो मैं यूपी से हूँ, तो यूपी में प्रयागराज पड़ता है, तो मैंने प्रयागराज फिल कर लिया। और दोस्तों यहाँ पर राइट क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली हमारा जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। तो अब इस फॉर्म को ओपन करके देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें फिल की गई हैं। तो दोस्तों जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था जिसमें जो भी चीज़ें थी वो पहले से ही फिल आ चुकी हैं, जैसे मेरा नाम, फादर नेम, मदर नेम, हमारा मोबाइल नंबर, हमारी ईमेल आईडी। तो आगे की चीज़ हमें फिल करनी है, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा मैरिटल स्टेटस। यहाँ पर अगर आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड, मैरिड हैं तो मैरिड लिखना, अपना रिलीजन आपको लिखना है और अपनी जो भाषा है उसको चूज़ करना है। और यहाँ पर जो लैंग्वेज है, एग्ज़ाम की लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आप जो अपना एग्ज़ाम है वो देना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपना मार्क यानी कि आइडेंटिफाई मार्क, यानी कि आपके शरीर पर कोई चेहरे पर तिल है या हाथ पर तिल है, इस तरीके का कोई मार्क आपको यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर भी 2 मार्क आपको यहाँ पर फिल करने हैं, जैसे मोल ऑन फेस या मोल ऑन राइट हैंड, मतलब चेहरे पर तिल है या दाएं हाथ में या बाएं हाथ में, इस तरीके से आपको वहाँ पर फिल कर देना है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं कम्युनिटी की। कम्युनिटी में दोस्तों यहाँ पर आप SC से हैं, ST से हैं, अनरिजर्व से हैं, वो चीज़ें फिल करनी है। यहाँ पर लैंग्वेज में आप हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, गुजराती में, किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना है। रिलीजन में आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। आपकी जो टंग मतलब मातृभाषा है वो क्या है। और यहाँ पर मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड है कि मैरिड है, वो सभी चीज़ें फिल होंगी। दोस्तों आगे है परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आगे की जो भी सभी चीज़ें हैं, जो भी एड्रेस है उसको फिल करना है। यहाँ पर अपना जो विलेज है, अपना पिन कोड है, अपना जो आपका डाक खाना है, वो सभी चीज़ें फिल कर देंगे, कंप्लीट एड्रेस इसमें डाल देंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस में अगर प्रेजेंट एड्रेस ही आपका परमानेंट है तो यहाँ पर आप सेम कर देना, अगर अलग है तो अलग लिख देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको राइट टिक करना है और अपना पिन कोड डालना है और दोस्तों सेव पर क्लिक कर देना है। ये चीज़ें आपको इस पेज में केवल करनी है। तो मैं सभी चीज़ें फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने सभी एड्रेस को फिल कर दिया है। अब मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक करूँगा। तो मैंने सेव पर क्लिक कर दिया तो सभी चीज़ें सक्सेसफुली सेव हो चुकी हैं।
अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। तो नेक्स्ट पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक नया पेज ओपन होगा। दोस्तों नए पेज में यहाँ पर मुझे अपना जो है क्या क्या चीज़ें फिल करनी है, तो यहाँ पर मुझे अपनी अदर डिटेल फिल करनी है। अगर मैं एक्स सर्विसमैन हूँ तो उसको मुझे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं कोई एक्स सर्विसमैन नहीं हूँ तो मैं नो पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, यानी कि आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो आप यस पर क्लिक करना, नहीं तो नो पर क्लिक करना। आगे दोस्तों यहाँ पर बताया हुआ है कि आपको कोई यहाँ पर आप स्क्राइब डिटेल आपको फिल करनी है, यानी कि डू यू नीड अ स्क्राइब इफ योर रिटन एबिलिटी इज अफेक्टेड इन अकॉर्डिंग विद प्रोविजनल मेंशन इन पैरा नंबर 11। तो आप यस पर क्लिक करना, नहीं तो नो पर क्लिक करना। और दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना होगा आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं नो पर क्लिक करूँगा। अगर आप बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपको यस पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर रेलवे में एम्प्लॉय रहे हैं क्या आप, नहीं, नो पर क्लिक कर देना है। आगे दोस्तों यहाँ पर करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, क्या आप कहीं किसी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी कहीं पे भी जॉब नहीं करते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आगे लिखा हुआ है आर यू कोर्स कंप्लीट एक्ट इन रेलवे, यानी कि रेलवे का आपने दोस्तों एनसीवीटी कोर्स किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो किया हुआ है तो यस पर, नहीं तो नो पर। दोस्तों यहाँ पर आगे है बैंक डिटेल। तो बैंक डिटेल आपको फिल करनी होगी। बैंक डिटेल में आप किसी की भी बैंक की डिटेल फिल कर सकते हैं, अपनी कर सकते हैं, अपने फादर की, अपने मदर की, या अपने बड़े भाई की, या फिर सिस्टर की। इसमें क्या है, जब फीस कटती है तो एग्ज़ाम होने के बाद वो फीस रिफ़ंड होती है, तो वो फीस जो है रिफ़ंड है वो बैंक अकाउंट में आ जाती है। तो किसी का भी अकाउंट हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बैंक अकाउंट जिसके नाम पे है उसका नाम, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद IFSC कोड, और उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो ये सभी चीज़ें फिल हो जाएंगी। तो मैं इन सभी चीज़ों को फिल कर देता हूँ। तो साथियों यहाँ पर मैंने सभी बैंक डिटेल अपनी फिल कर दी हैं। तो अब मैं सेव पर क्लिक करूँगा। तो मैंने सेव पर क्लिक कर दिया, सभी चीज़ें सक्सेसफुली सेव हो चुकी हैं। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। तो नेक्स्ट पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पर मुझे अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोस्तों आपने क्या क्वालिफिकेशन किया हुआ है उसको भरना है। तो मैंने मैट्रिकुलेशन किया हुआ है तो मैं मैट्रिकुलेशन पर क्लिक करूँगा। दोस्तों यहाँ पर अपना आपको चीज़ें सेलेक्ट करनी होंगी। स्टेट, यानी कि आपने जो 10वीं पास है, 10th है, वो किस स्टेट से की है। स्टेट मतलब आप यूपी में हैं, यूपी में से की है तो स्टेट वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट नहीं करना किस बोर्ड से की है, केवल स्टेट, किस स्टेट में रहते हुए आपने 10वीं पास की है उसका नाम लिखना है। दोस्तों उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने पास की है, उसके बाद बोर्ड का नाम, यानी कि किस बोर्ड से की है, यूपी बोर्ड से, CBSE से, ICSE से, या फिर किसी अदर बोर्ड से, तो उसका नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग, यानी कि आपके जो 10th की सर्टिफिकेट पर नीचे की तरफ पासिंग डेट लिखी हुई होती है उसको फिल करना है। उसके बाद अपना रोल नंबर फिल करना है, और उसके बाद यहाँ पर अपना जो है 10th का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर लिख देना है। सर्टिफिकेट नंबर भी मार्कशीट के ऊपर ही लिखा होता है। इन सभी चीज़ों को फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ पर डिटेल फिल करनी है, तो मैं फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सभी क्वालिफिकेशन डिटेल अपनी फिल कर दी हैं। अब यहाँ पर आपको दोस्तों एक गलती नहीं करनी है, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जैसे ही मैंने ऐड पर क्लिक किया, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी डिटेल फिल हो चुकी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सभी चीज़ें डिटेल आ चुकी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर जो मुझे अपनी फ़ोटो, अपने सिग्नेचर, ये दोनों चीज़ें अपलोड करनी होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अपना जो फ़ोटो है वो दोस्तों मैक्सिमम 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और 50 KB से कम का नहीं होना चाहिए। यानी कि 50 से 100 KB के बीच में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, और जो फ़ोटो का बैकग्राउंड हो वो वाइट होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो का चलेगा।
अदर कोई बैकग्राउंड होगा तो ये कैप्चर ही नहीं करेगा। दोस्तों बात करें सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर 30 से 50 KB के बीच का होना चाहिए। अगर 30 से 50 KB के बीच का नहीं है तो ये अपलोड ही नहीं होगा। दोस्तों इसके 30 से 50 KB के बीच कैसे करें और 50 से 100 KB के बीच फ़ोटो को कैसे करें, ये आप गूगल पर सर्च कर लेना, फ़ोटो रिसाइज़र, और वहाँ पर साइज़ डाल देना। एक अपने फ़ोटो का डालना 50 से 100 KB के बीच और सिग्नेचर वाले फ़ोटो का 30 से 50 KB के बीच, कुछ भी डाल सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बैकग्राउंड को भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपका कोई दूसरा बैकग्राउंड का फ़ोटो है तो वाइट बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। गूगल से ही, क्रोम से आप सर्च कर लेना फ़ोटो बैकग्राउंड चेंज, तो वो चेंज हो जाएगा। आप कर सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन ही। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी फ़ोटो और अपने साइन की फ़ोटो दोनों चीज़ें अपलोड कर दी हैं। तो साइन और फ़ोटो दोनों चीज़ें अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको सीधा सेव पर क्लिक कर देना है। तो दोनों चीज़ें सेव हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया, यहाँ पर हमको चूज़ करनी है प्रिफ्रेंसेस, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम किस प्रेफरेंस को चूज़ करते हैं। नंबर 1 पर किसे रखते हैं, पोस्ट है, यहाँ पर कितनी पोस्ट दी हुई है, यहाँ पर टोटल दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 पोस्ट दी हुई हैं। तो 12 पोस्टों में से यहाँ पर हमको चूज़ करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पर नंबर 1 पर इसको रखता हूँ। तो यहाँ पर प्लस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। अलग अलग यहाँ पर प्रेफरेंसेस हैं, उनको चूज़ कर लेना है। तो दोस्तों ऐसे ही आप कितनी भी प्रेफरेंस सारी चूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ऐसे ही कर दी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर राइट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर भी राइट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डालेंगे अपना डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं बैठे बैठे, वो चीज़ आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों सभी प्रेफरेंस सेव हो चुकी हैं। अब हम प्रीव्यू एप्लीकेशन पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट डिटेल आ जाएंगी। अगर यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे, कोई दिक्कत, कोई डिटेल ऐसी है जो गलत भर गई है, वो तो हम चेंज कर देंगे एडिट करके, नहीं तो यहाँ पर राइट करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर करेक्शन नहीं होगा, तो इसीलिए आप एक बार और देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें पहले से ही देख ली हैं, तो मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा। तो यह जो हमारा फॉर्म है रेलवे ग्रुप डी का, वो कंप्लीट सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर हमारी बची है पेमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो पेमेंट है वो 500 रुपये लगेगी। जितने भी OBC, जनरल, EWS और मेल कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पर 500 रुपये है, और फीमेल की, SC ST की, उनकी 250 रुपये है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट में ज़्यादा इशू नहीं रहता। यहाँ पर फॉर्म मैंने आपको बता दिया। दोस्तों अगर अब भी कोई डाउट या सवाल रह गया है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। कंप्लीट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। दोस्तों फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका तुरंत रिप्लाई देता हूँ। कंप्लीट हेल्प मैं आपकी करूँगा। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लेना। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।